अस्सलाम वालेकुम। keeplearning.com पर हम किस तरह से पेपर क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र में सर्च बार में हम लिखेंगे keeplearning.com और इसको हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने पर हमारे पास मेन मेन्यू ओपन हुआ जिसमें लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है। अगर आप नए यूज़र हैं और अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 2 वीडियोस मैं पहले शेयर कर चुका हूँ कि आप अकाउंट क्रिएट किस तरह से करेंगे, लॉगिन किस तरह से करेंगे। तो आप काइंडली वो देख लीजिए, क्योंकि अभी के लिए हमें पेपर क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं लॉगिन पर टैप करूँगा। तो लॉगिन पर टैप करने पर ये मेन मेन्यू ओपन हुआ। कोई सी भी मैं आईडी यहाँ पर लगा दूँगा तो जिससे ये लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है पेपर्स के नाम से, तो मैं इस पर टैप करूँगा। इस पर टैप करने से अगेन ये मेन्यू बार ओपन हुआ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया क्रिएट पेपर के नाम से। तो ये जो क्रिएट पेपर है मैं इस पर टैप करूँगा। तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया कि आप किस क्लास का पेपर बनाना चाह रहे हैं। तो सपोज़ कर लीजिए मैं 10th क्लास का पेपर बना रहा हूँ। सब्जेक्ट में मैं केमिस्ट्री की सिलेक्शन करता हूँ। आप कौन से चैप्टर्स का टेस्ट बना रहे हैं, तो मैं पहले 3 चैप्टर्स की सिलेक्शन करता हूँ और इसके बॉटम पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब हमारे पास अगेन एक मेन्यू बार ओपन हुआ जिसमें सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये पेपर बनने के बाद ही हम समझेंगे। पेपर बनाने के लिए जस्ट उसको प्रिंट करना है। पेपर फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए क्योंकि हमें पेपर की फॉर्मेशन करनी है, तो यहाँ पर जो ऐड क्वेश्चंस का दिया हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं टैप करूँगा। तो यहाँ पर टैप करने पर ये अगेन मेन्यू बार ओपन हुआ। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है टाइप का, कि आप क्वेश्चंस किस टाइप के देना चाह रहे हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरे में पूछा गया है, इसको मैं एमसीक्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरे में पूछा गया है कि आप किस सोर्स से देना चाह रहे हैं सवालात, एक्सरसाइज से, पास पेपर से, एडिशनल या कॉन्सेप्चुअल। तो मैं एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड क्वेश्चंस कितने हैं, 12 क्वेश्चंस देने हैं। चॉइस कितनी रखनी है, 0 की। हर क्वेश्चन का नंबर कितना हो, 1। तो ये सारा कुछ करने के बाद ये जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो मेरे पास क्वेश्चंस ओपन होकर आ जाएंगे। मैं चाहूँ तो इनको टैप करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इनको रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। हाँ, इसमें अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने टोटल 12 में से 8 सवालात देने हैं क्या कहते हैं एक्सरसाइज से, और 4 सवाल आपने देने हैं पास पेपर से, तो मैं 8 क्वेश्चंस की सिलेक्शन रखता हूँ। और इसके बाद मैं अगेन सोर्स पर आता हूँ। एक्सरसाइज वाले ऑप्शन को मैं अनचेक कर दूँगा, पास पेपर को मैं सिलेक्ट कर दूँगा। अगेन मैं इसको सर्च करूँगा। तो जब मैं इसको अगेन यहाँ से सर्च करूँगा तो जो मैंने पहले एक्सरसाइज के 8 सवालात दिए हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब मैं बाकी के कोई से 4 सवाल यहाँ से मैं ऐड कर दूँगा। तो टोटल जो क्वेश्चंस का काउंट है वो 12 बन गया है। अब मैं बॉटम पे अगर आप देखें तो बॉटम पे हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऐड क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं ये हम ऐड कर देंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस कहाँ चले गए, तो मैं फिलवक्त के लिए इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, यहाँ से। और अगर आप देखें तो इसके बैक पर ये क्वेश्चंस आ गए हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आ गए हैं और उर्दू मीडियम में भी आ गए हैं। क्योंकि अभी हमारा पेपर बना नहीं है तो मैं अगेन क्वेश्चंस की एडिशन कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैं ऐड क्वेश्चंस पर आऊँगा, टाइप पर आऊँगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, सोर्स अगेन मैं एक्सरसाइज रख रहा हूँ, आप कोई भी रख सकते हैं। रिक्वायर्ड, अब टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, 5 करना होते हैं शायद। तो यहाँ से मैं क्वेश्चंस जो बच्चों ने हल करने हैं, रिक्वायर्ड क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करने हैं वो 5 हैं। चॉइस में कितने देने हैं, 4। टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए, हर सवाल के 2 नंबर होने चाहिए। तो ये टोटल 10 नंबर होंगे, लेकिन क्वेश्चंस टोटल 9 शो होंगे। अगेन मैं इसको सर्च करता हूँ। आप चाहें तो टैप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी रख सकते हैं, पास पेपर से भी। अगेन बॉटम पर मैं इसकी एडिशन कर दूंगा। इसी तरह से दोबारा मैं लॉन्ग क्वेश्चन की सिलेक्शन करूंगा।
अब टोटल 6 सवालात होते हैं या आई थिंक सो 8 होते हैं, कोई से 4 सवाल होते हैं, कोई से 2 करना होते हैं। तो 4 का मतलब है कि टोटल 8 पार्ट्स होंगे। तो मैं यहाँ पर 4 रिक्वायर्ड हैं, चॉइस में भी 4 ही रखूँगा तो टोटल 8 हो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है 6 होते हैं टोटल। तो 2 की चॉइस रख दूँगा और मार्क्स 4 रख दूँगा और इसको मैं सर्च कर लूँगा। अगेन मैं इनकी रैंडम सिलेक्शन ही कर रहा हूँ और ऐड कर दूँगा। अब मैं इसको बॉटम पर क्लोज़ कर दूँगा तो ये हमारे पास पेपर बन गया है। अब अगर आप चाहें कि आपको लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन है जो कि आपने बनाया लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, तो आप यहाँ से इस किसी भी क्वेश्चन पर आएंगे तो आपके पास ये इस तरह से एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही इस पर ये कहीं भी टैप करेंगे तो ये एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अगर आप इसी क्वेश्चन को चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट में आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन ओपन हो चुका है, इसके ऑप्शंस वगैरह हर चीज़। तो आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप इसको अपडेट कर देंगे तो वो क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। बॉटम पर सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने लाजमी तौर पर इसको सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर रहा हूँ। किस नाम से सेव कर रहा हूँ? फेज़ 3 के नाम से। टाइप कौन सी है? ए। डेट कौन सी है? आज ही की डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। पासिंग स्कोर कितने हैं? 19 रख रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसको टाइम अलाउड कितने हैं ये भी देना ज़रूरी है, 1 आवर। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपना पेपर क्रिएट कर सकते हैं। अब पेपर सेटिंग हमें किस तरह से करनी है, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट साइज़, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।